अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, आपके सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, जुनैद भाई आसाम से मालूम करते हैं, हलाल जानवर में कौन कौन से आज़ा खाने हराम हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। मज़कूरा सवाल का जवाब ये है कि जानवर के 7 आज़ा ऐसे हैं जिनका खाना हलाल नहीं है, हराम है। उनमें एक तो बहने वाला खून है, नंबर 2 नर जानवर की शर्मगाह है, नंबर 3 मादा जानवर की शर्मगाह है, नंबर 4 मसाना है, नंबर 5 पित्ता है, और नंबर 6 खुसियतैन है, और नंबर 7 गदूद है। ये वो 7 आज़ा हैं जिनका खाना जानवर में जायज़ नहीं है। उफ़रान भाई ओखला से मालूम करते हैं, अहद अलस्त किसे कहते हैं? मज़कूरा सवाल का तज़किरा कुरान मजीद में भी मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। इसी को अहद अलस्त कहा जाता है। इंसानों को इस दुनिया में पैदा करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों की रूहों को हज़रत आदम से पैदा फरमाकर अपने सामने खड़ा करके ये इकरार लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तमाम तर इंसानों की रूहों ने बैक वक्त ये जवाब दिया था, बला, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। इस आहद का मकसद ये भी था कि कहीं ये मखलूक जाके दुनिया में अपने खालिक और मालिक को भूल न जाए। इसको अहद अलस्त कहा जाता है। उन्हीं साहब का दूसरा सवाल है, एतकाफ़ की कितनी किस्में हैं और एतकाफ़ कितनी तरह का होता है? एतकाफ़ की 3 किस्में हैं। एक एतकाफ़ तो वाजिब है, एक सुन्नत है, एक नफल है। एतकाफ़ वाजिब तो वो होता है कि आदमी मन्नत मान ले, मिसाल के तौर पर कि अगर मुझे मुलाजमत मिल गई, मेरा फ़लाँ काम हो गया, तो मैं इतने दिनों का एतिकाफ़ करूँगा। अब अगर उस आदमी का मकसद पूरा हो जाता है, काम पूरा हो जाता है, तो फिर इस आदमी के लिए ज़रूरी है कि वह अब उस मानी हुई मन्नत के तौर पर एतिकाफ़ को पूरा करे। और याद रहे कि अगर किसी आदमी ने इसी तरह की एतिकाफ़ की मन्नत मानी है, तो जितने दिनों की मन्नत मानी है इतने ही दिनों उस आदमी के लिए दिन में रोज़ा रखना भी ज़रूरी होगा। दूसरी किस्म एतिकाफ़ सुन्नत की है, जो रमज़ानुल मुबारक में आखिर अशरे में किया जाता है। और एक नफली एतिकाफ़ है जो कुछ वक्त के लिए भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हम नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में गए, ज़ोहर की नमाज़ के लिए, तो जितनी देर हम मस्जिद में रहेंगे इतनी ही देर का भी नफली एतिकाफ़ किया जा सकता है, जिसकी मशहूर दुआ है, बिस्मिल्लाहि दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। यह आधे घंटे का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी, 5 मिनट का भी ये नफली एतिकाफ़ हो सकता है। जमील अख्तर साहब शाहीन बाग से मालूम करते हैं, क्या रोज़े की हालत में आँख में दवाई डाल सकते हैं या नहीं? जी हाँ, रोज़े की हालत में अगर ज़रूरत हो तो आँख में दवाई डाली जा सकती है। और फुक़हा फरमाते हैं, चाहे उस दवाई के डालने की वजह से मुंह में उस दवाई का जायका भी महसूस हो जाए, तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा, बल्कि रोज़ा बाकी रहेगा। एक साहब का सवाल है, क्या नाबीना की इमामत में नमाज अदा कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, अगर कोई नाबीना शख्स ऐसा हो जो इमामत के काबिल हो, मुत्तकी और परहेज़गार हो, नापाकी और पाकी का अच्छी तरह ख्याल रखता हो, और क़िबले की सिमत का तयन भी अच्छी तरह कर सकता हो, ऐसा ना हो कि नमाज़ पढ़ाते हुए वो क़िबले से फिर जाए, तो फिर बहरहाल नाबीना आदमी इमामत करा सकता है। और अहादीस से भी नाबीना शख्स की इमामत का जवाज़ साबित होता है। और बाज़ किताबों में जो ये लिखा होता है कि नाबीना आदमी की इमामत मकरूह है, उसका मतलब ये होता है चूँकि नाबीना आदमी पाकी और नापाकी का ख्याल नहीं रख सकता है, तो कहीं उसी नाबीनापन की वजह से बदन पर, कपड़ों पर कोई नापाकी लगी हुई हो और इसी हाल में वह नमाज़ पढ़ाए, इस वजह से मकरूह लिखा जाता है। वरना अगर वो इन तमाम तर सिफ़ात से मुत्तसिफ़ है तो बिल्कुल नाबीना शख्स इमामत करा सकता है। उन्हीं साहब का दूसरा सवाल है, मेरा एक दोस्त एक गैर मुस्लिम की लाश यानी डेथ बॉडी के साथ मरघट यानी शमशान घाट तक चला गया, तो उस शख्स के ईमान का क्या मसला है?
किसी गैर मुस्लिम के इंतकाल के बाद एक मुसलमान के लिए उससे ताज़ियत का इजहार तो जायज़ है, लेकिन इंतकाल के बाद उसकी रस्मी अदायगी में और उनके मजहबी तमाम तर रवाजों को अदा करने में किसी मुसलमान का शरीक होना जायज़ नहीं है। जैसे मज़कूरा सवाल में पूछा गया है कि फ़ुला आदमी मरघट तक गया है लेकिन उसने वहाँ कोई काम नहीं किया, किसी रस्म की अदायगी में वो शरीक नहीं रहा, तो इससे उसके इस्लाम पर तो कोई हर्फ नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल इस तरह जाना भी जायज़ नहीं है। और अगर कोई आदमी जाता भी है और वहाँ जाके उन तमाम तर रस्मी अदायगी में भी शरीक होता है और उन रवाजों को अंजाम देता है, तो फिर बहरहाल बहुत सारी सूरतें ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से आदमी ईमान से और इस्लाम से ही खारिज हो जाता है। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दार अरक़म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, सदक़ा जारी की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।